Assalamu alaikum students of grade 5. How are you all? I hope you all are doing well and great. Today we are going to start the topic vertebrates जो कि यूनिट 1 क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स का है। वर्टिब्रेट्स वो एनिमल्स होते हैं जिनके पास बैक बोन होता है या हम उसको बोलते हैं स्पाइनल कॉलम होता है या रीढ़ की हड्डी जिसे हम बोलते हैं। इसका सबसे पहला टॉपिक हमारे पास है मैमल्स। मैमल्स वो जानवर होते हैं जो दूध पिलाने वाले जानवर होते हैं। यू आर अ मैमल, ठीक है, हम मैमल है। सो इज़ अ वेल, ये वेल मछली आपको नज़र आ रही है, ये भी मैमल है। सो इज़ अ माउस, माउस भी एक मैमल है। बट वट डू दीज हैव इन कॉमन दैट हैज़ मेड साइंटिस्ट क्लासीफाई देम ऑल एज मैमल्स। कह रहे हैं कि इन सब के पास ऐसी अहम चीज़ क्या है कि साइंसदान ने उनको क्लासीफाई किया है कि ये मैमल्स के कैटेगरी में आते हैं। मैमल्स हैव 3 मेन कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। इनके कुछ तीन आम खसूसियात हैं। नंबर 1, दे आर वार्म ब्लडेड, ये गर्म खून वाले जानवर हैं। गर्म खून वाले जानवर यानी वार्म ब्लडेड वो जानवर होते हैं जो कि किसी भी टेम्परेचर में ख़ुद को एडजस्ट कर पाते हैं। यानी सर्दियों के मौसम में वो ख़ुद को एडजस्ट कर पाते हैं उस टेम्परेचर के साथ, और गर्मियों के मौसम में भी। नंबर 2, द फीमेल्स आर एबल टू फीड देयर यंग विद मिल्क फ्रॉम देयर मेमरी ग्लैंड्स। ऐसे जानवर मैमल्स जो होते हैं उनके मेमरी ग्लैंड्स होते हैं जिससे वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। नंबर 3, दे हैव हेयर और फ़र। इनके पास या तो हेयर होता है इनकी बॉडी पे और या फ़र होता है। हेयर एंड फ़र में डिफरेंस ये है कि हेयर तो बाल हो गया, और फ़र जिस तरह आप कैट के ऊपर जो देखते हैं दैट इज़ नॉट ए हेयर, वो फ़र है, ठीक है। अच्छा, बीइंग वार्म ब्लडेड मीन्स दैट द एनिमल्स कैन कीप देयर बॉडी टेम्परेचर द सेम इवन व्हेन द टेम्परेचर अराउंड देम चेंजेस। वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को सेम रख सकते हैं, चाहे वो गर्मी हो या सर्दी हो। यानी इर्द गिर्द के माहौल में जिस तरह भी दर्जा हरारत होगी, लेकिन वो अपने बॉडी को उसमें मेंटेन रख सकते हैं। This is an advantage because it means mammals are able to be active in any temperature. ये एक बहुत बड़ी फ़ायदेमंद वाली बात है उनके लिए, क्योंकि इसी की वजह से मैमल्स हर एक मौसम में एक्टिव रह सकते हैं, यानी वो चल फिर सकते हैं। Having hair or fur not only provides an animal with warmth, the color of the hair or fur can help camouflage a mammal so that it can hide from predators. वो कह रहे हैं कि इनके पास अगर हेयर और फर हो तो ये सिर्फ ना उस जानवर को गरमाइश देता है, यानी या ये अपने फर और हेयर से सिर्फ अपने आप को गर्म नहीं रख सकते, बल्कि इसी हेयर एंड फर के कलर की वजह से वो दूसरे जानवर से छुप सकते हैं, अपनी बचाव कर सकते हैं उन जानवरों से जो उनका शिकार खोर होते हैं। दे आर कॉल्ड प्रेडेटर्स। नाउ कमिंग टू, अच्छा यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर लिखा है कि कैट्स, डॉग्स, रैट्स, कैंगरूज, कोआलास, ओपोसम, ऑस्ट्रेलियन प्लेटिपस एंड द काइगना आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैमल्स। ये सारे एग्जाम्पल्स जो हैं इनकी पिक्चर इन्होंने यहाँ पे ये लगाई हुई है, ठीक है। ये सारे क्या है, मैमल्स है। अच्छा, डिड यू नो में देखिए, देयर इज़ वन मैमल दैट कैन फ्लाई। एक मैमल है जो कि सिर्फ उड़ सकता है और वो है बैट। तो रिमेंबर दिस दैट बैट इज़ द ओनली मैमल एनिमल दैट कैन फ्लाई। अब आपको पता हो जाना चाहिए कि मैमल के 3 खसूसियात क्या हैं। वो वार्म ब्लडेड हैं और वो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं और उनके बॉडी पे हेयर एंड फर होते हैं। तो ऐसे जानवर जब भी आपको दिखें, सो दे आर मैमल्स। लेकिन बैट इज़ द ओनली मैमल that can fly. Now coming to page 13, मैमल्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स एंड साइज। मैमल्स होते हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म के और साइजेस के होते हैं। दे लिव इन बोथ लैंड एंड द सी, वो ज़मीन पे भी रहते हैं और समंदर में भी। अच्छा अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट में देखें, द वर्ल्ड्स बिगेस्ट लैंड मैमल द एलिफेंट हार्डली लीव्स एनी फुटप्रिंट्स। एलिफेंट जो है वो सबसे बिगेस्ट लैंड मैमल कहलाता है जो मुश्किल से ही अपने फुट के प्रिंट्स छोड़ता है। दिस इज़ बिकॉज देयर सॉफ्ट स्पॉन्जी फीट स्प्रेड द बॉडी वेट इवनली। और ये इसलिए क्योंकि उनके जो नरम और नीम कीले पाँव होते हैं वो अपना बॉडी वेट सारे अपने बराबर लेके चलते हैं, जिसकी वजह से उनके फुटप्रिंट्स नहीं छोड़ते हैं। Coming to page 14, we have another topic, reptiles.
रेप्टाइल्स हैव सेवरल कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। रेप्टाइल्स की कई कॉमन करेक्टरिस्टिक्स हैं, खसूसियात हैं। वो क्या हैं? दे आर कोल्ड ब्लडेड। अब ये कोल्ड ब्लडेड हैं। कोल्ड ब्लडेड वो वाले जानवर होते हैं जो एक ही टेम्परेचर में एडजस्ट कर पाते हैं। अगर वो गर्मियों में एडजस्ट कर पाते हैं तो वो सर्दियों में नहीं रह पाते। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एंट्स के ही एग्ज़ाम्पल ले लो। सर्दियों में कभी आपको एंट्स दिखते हैं? नहीं, क्योंकि वो उस विंटर सीज़न को नहीं मतलब उनकी बॉडी कंट्रोल नहीं कर पाती। इसी तरह अगर आप लीज़र्ड्स को देखें, छिपकली हो गई, वो गर्मियों में निकल आते हैं जबकि सर्दियों में वो नहीं होते। सो दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। तो छिपकली भी रेप्टाइल्स की फैमिली में भी आती है। अच्छा, दूसरा पॉइंट हमारे पास है, दे ले एग्स विद लेदरली वाटर प्रूफ शेल्स। सेकेंड टाइप पॉइंट जो है वो है, दे ले एग्स विद लेदरली वाटर प्रूफ शेल्स। वो अंडे देते हैं जिनके जो शेल्स होते हैं वो लेदरली होते हैं और वाटर प्रूफ वाले शेल्स होते हैं। 3 हमारे पास है, दे हैव 4 लेग्स एक्सेप्ट फॉर स्नेक। उनके 4 लेग्स होते हैं सिवाय स्नेक के, सांप के। दे हैव स्केल्स इंस्टेड ऑफ हेयर और फर। उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं हेयर एंड फर के बजाय। इंस्टेड मीन्स बजाय। स्केल क्या होता है? आपने मछली को देखा होगा, आपने लिजर्ड को, क्रोकोडाइल को देखा है। उनके बॉडी पे हेयर एंड फर नहीं होते, उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं। फिश के बॉडी पे भी स्केल्स होते हैं। दे ब्रीथ थ्रू वो लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। दे हैव एक्सटर्नल ईयर ओपनिंग्स एक्सेप्ट फॉर स्नेक। इनके ज़ाहरी कान होते हैं सिवाय स्नेक के। क्रोकोडाइल्स, एलिगेटर्स, लीजर्ड, स्नेक्स, टोर्टाइज एंड टर्टल्स आर रेप्टाइल्स। ये सारे रेप्टाइल्स के फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि ये एक फैमिली ही हुई ना। ये सारे जानवर जो हैं वो इन्हीं की फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। ये सारे करेक्टरिस्टिक्स जो हैं ये इन्हीं में पाए जाते हैं। अच्छा, डायनासोर्स। रेप्टाइल्स वंस रूल द अर्थ। सबको पता है कि रेप्टाइल्स तो एक दफ़ा दुनिया में सारे पाए जाते थे, पहले ज़माने की बात है। डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स। जो डायनासोर्स थे सब जानते हैं डायनासोर क्या है। ये भी रेप्टाइल की फैमिली से हैं एंड दे वर द डोमिनेंट वर्टिब्रेट फॉर मोर देन 100 मिलियन ईयर्स। और ये एक नुमाया वर्टिब्रेट थे 100 मिलियन ईयर्स पहले। अच्छा, डिड यू नो में देखें, मॉडर्न डे बर्ड्स हैव इन्वॉल्व फ्रॉम रेप्टाइल्स। जो कह रहे हैं कि अभी मॉडर्न ज़माने में जो बर्ड्स हैं इनका ताल्लुक भी कहीं ना कहीं रेप्टाइल से है। मैनी ऑफ टुडेज बर्ड्स कैन बी ट्रेस बैक टू द डायनासोर्स, क्योंकि बहुत सारे बर्ड्स ऐसे हैं जो डायनासोर से मिलते जुलते हैं। अच्छा, पेज 15 पे आ जाइए। देन वी हैव हेयर बर्ड्स। अब हम बर्ड्स के कुछ कहीं कॉमन करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ते हैं। बर्ड्स क्या होते हैं? दे आर वार्म ब्लडेड। अब वो वार्म ब्लडेड हैं, इट मीन्स दैट वो दोनों टेम्परेचर में अपने बॉडी टेम्परेचर को एडजस्ट कर सकते हैं, यानी दोनों टेम्परेचर में वो रह सकते हैं। दे ले एग्स विद हार्ड शेल्स। वो अंडे देते हैं जिनके हार्ड शेल्स होते हैं, छिलके होते हैं। दे हैव फेदर्स एंड विंग्स। इनके पास पर होते हैं और विंग्स उड़ने के काबिल वाले जो पर होते हैं उनको हम विंग्स बोलते हैं। दे हैव स्केल्स बट ओनली ऑन देयर लेग्स एंड फीट। उनके बॉडी पे स्केल्स होते हैं लेकिन सिर्फ लेग्स एंड फीट पे। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स। ये लंग्स के ज़रिए सांस लेते हैं। दे हैव अ बीक बट नो टीथ। इनके पास चोंच होती है लेकिन दांत नहीं होते। कभी देखा है किसी बर्ड को कि वो मुंह खोले और दांत दिखे? ऐसा बिल्कुल इम्पॉसिबल है। अच्छा, दे हैव अ फर्कुला विच इज़ ऑल्सो नोन एज अ विशबोन। उनके पास फर्कुला होता है जिसको हम विशबोन भी बोलते हैं। अब विशबोन होता क्या है? असल में मुर्गे के सीने में जो बीच में जो हड्डी होती है वो कुछ इस टाइप की होती है। दिस इज़ विशबोन। हैव यू एवर सीन अ बर्ड्स विशबोन? कभी आपने देखा है? इट लुक्स लाइक दिस। वो इस तरह दिखती है, ठीक है। वाई डू यू थिंक अ बर्ड हैज़ अ विशबोन? बर्ड्स के साथ विशबोन क्यों होता है? द विशबोन प्रोटेक्ट्स द बर्ड चेस्ट। ये विशबोन क्या करता है? ये हिफाजत देता है किसी भी परिंदे के चेस्ट को, सीने को, फ्रॉम द फोर्स ऑफ द विंग्स। वो जितना ज़ोर लगा रहा होता है अपने परों से, तो उस ज़ोर से ये विशबोन जो है वो उसको हिफाजत देता है, ठीक है। क्योंकि ऊपर तो जाके हवा भी तेज़ होती है, ऊपर से वो विंग्स भी फैला देते हैं, तो वो उस फोर्स को रोकती है विशबोन। नॉट ऑल बर्ड्स कैन फ्लाई। सारे परिंदे तो नहीं उड़ सकते। द फ्लाइटलेस बर्ड्स इंक्लूड। जो नहीं उड़ सकते उनमें है ऑस्ट्रिचेस, ईमियस, रियस, पेंगुइन्स,
कैसोवरीज एंड कीवीज। इनके पिक्चर इन्होंने यहाँ पे दिए हैं। जिनके पिक्चर नहीं दिए हैं तो वह मैं इन्हीं के नाम के साथ डाल दूँगी, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे अमेजिंग साइंटिफिक फैक्ट देखें, द हमिंग बर्ड कैन फ्लाई बैकवर्ड्स। ये होता है हमिंग बर्ड। इसको हमिंग बर्ड क्यों बोलते हैं? क्योंकि जब ये उड़ता है तो ये कर का साउंड निकालता है, ठीक है। और ये वाहिद बर्ड है कि ये बैकवर्ड्स यानी पीछे की तरफ उड़ता है। बर्ड्स तो सारे उड़ते हैं, लेकिन कुछ बर्ड्स जो उड़ते हैं तो अगर उनको वापस आना होता है तो वो इस तरह वो यू टर्न लेके वापस आते हैं, ठीक है। लेकिन ये वाला बर्ड जो है, अगर ये स्ट्रेट जा रहा है तो ये उसी स्ट्रेट लाइन में वापस बैकवर्ड्स की तरफ ही आ सकता है। तो ये वो वाहिद हमिंग बर्ड है जो इस तरह कर सकता है। आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक वेरी वेल। So please like my video and subscribe my channel. Thank you.